हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि आपके एनुअल एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ऑलरेडी हमारे द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए गए हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दिए थे, आज हम लोग इस क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया है, दैट इज हम ए, यहाँ पे एक ए पर्सन है, अब बी पर्सन है। ठीक है, दे आर गोइंग टू डू वर्क टुगेदर, मीन्स ये दोनों आपस मिलके एक काम करेंगे, मीन्स दे आर गोइंग टू डू वर्क अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए के द्वारा मान लेते हैं कि एक्स डेज लिया जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि बी के द्वारा वाई डेज लिया जाता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क। तो हम लोग को पता है कि एक्स डेज पूरा कंप्लीट कर लेता है किसी दिन में। सिमिलरली बी के द्वारा कुछ काम दिया था इतना दिन में। मान लेते हैं यहाँ कंडीशन दिया हुआ था कि पर्सन ए एंड पर्सन बी दे आर गोइंग टू डू वर्क और दे आर गोइंग टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकालेंगे, दैट इज वन डे वर्क एक्स का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस 1/y हमारा वन डे वर्क हो जाएगा वाई का। ये दोनों को जोड़ दे तो ये दोनों मिलके हमारा वन डे वर्क एक दिन में कितना 1/15 हो जाएगा। सिंस ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 1/15 पीस ऑफ वर्क करेंगे। ओके, ये हमारा पहला इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला स्टेटमेंट बोल रहा है इफ वन डेज वर्क ऑफ ए। यहाँ देखो स्टेटमेंट काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है, इफ वन डेज वर्क ऑफ ए। ठीक है, वन डेज मान ली ए के बारे में बात हो रही है, तो वन डेज वर्क ऑफ ए कितना है, डेट इज 1/x है। ठीक है, और ये बोलना चाह रहा है डेट इज 1/1/2 मीन्स कितना हो जाएगा, डेट इज 3/2 टाइम्स ऑफ किसके द्वारा, वन डे वर्क ऑफ बी। तो वन डे वर्क ऑफ बी कितना था, 1/y था। ओके, आर यू गेटिंग नॉट? तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या किए, स्टेटमेंट से हम लोग क्या दूसरा इक्वेशन निकाल लिया। ओके बच्चों, फिर हम लोग यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे, 1/x कितना हो जाएगा, दैट इज 3/2y। ओके, हम लोग क्या करें, ये जो हमारा 1/x का वैल्यू हम लोग क्या करें, पहला इक्वेशन यहाँ पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1/x इक्वल टू इतना होता है तो हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो इसको पुट करिएगा तो कितना आएगा जी, देखिए यहाँ पे आ सकता है आपका, दैट इज 3/2y। ओके, प्लस 1/y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/15। हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करें, 1 यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे भी हमारा कितना 1/y है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, डेट इज 3/2 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, डेट इज +1 बचने वाला है। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ओके, हम लोग क्या करेंगे, y को उठा के इस साइड फेंक देंगे और 15 को उठा के इस साइड फेंक देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम सिंस कितना 1 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, मींस यहाँ पे होने वाला डेट इज 5/2 हो जाएगा, इनटू कितना होने वाला डेट इज 15, और यहाँ पे कितना y हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा जी, y का वैल्यू आने वाला आपका डेट इज y इक्वल टू 15/25 कितना होता है, 75। 75 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, डेट इज ये 15 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, डेट इज 37.5 डेज होगा। कितना होगा जी, डेट इज 37.5 डेज। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया था, क्वेश्चन पूछ लिया था कि फाइंड हाउ मेनी डेज विल ईच टेक इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सिंपल सा y के द्वारा कितना दिन लिया था इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क, डेट इज 37.5 डेज। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया था, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, हम लोग इसको यूज करके हम लोग x का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारा था, डेट इज 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना था जी, 1/15 था। सिंस हमारे पास ये जो अपर y है तो हम लोग यहाँ पे y 1/y का वैल्यू निकाल सकते हैं ना जी। तो 1/y का वैल्यू हो जाएगा, 1/y इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज 2/75 हो जाएगा। बस ये क्या करें, 1/y का वैल्यू को आपको सिंपल से यहाँ पे पुट कर देना है। जब इसको पुट करिएगा तो हो जाएगा हमारा 1/x प्लस दैट इज 2/75 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ओके, अब ये जो पोर्शन हमारा, इस पोर्शन को उठा के इस साइड फेंक दीजिए। जब ऐसा कुछ करिएगा आप तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 1/x इक्वल टू होगा, दैट इज 1/15। ओके, माइनस हो जाएगा 2/75। अब इसको हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, इसको फर्दर सॉल्व करने से हमारा कितना आएगा आंसर, सिंपल से सॉल्व करिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा, डेट इज हमारा सिंपल 75 ही आएगा। ठीक है, तो 15/5 75 होता है, 75 माइनस 2 करिएगा 3 हो जाएगा, तो 3/25 हो गया, 25 को 3 से डिवाइड कर 25 आ जाएगा। तो सिंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1/x इक्वल टू कितना है, 1/25 आया, तो हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, डेट इज 25 डेज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि इन हाउ मेनी डेज x इज गोइंग टू कंप्लीट द वर्क। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या निकाले थे, x इक्वल टू हमारा कितना निकला, डेट इज 25 डेज आया। ओके,
सिमिलरली y का वैल्यू कितना है, दैट इज 37.5 डेज आया। तो यही तो क्वेश्चन था, पूछ रहा था आपसे दैट इज इन हाउ मेनी डेज दे आर गोइंग टू डू और दे आर गोइंग टू डू और फिनिश द वर्क अलोन। अलोन की बात हो रही है, मींस ए कितना दिन लगाएगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट वर्क, बी कितना दिन लगाए इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क। तो क्वेश्चन काफी इजी था, हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ करके आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज आपके पास दिया हुआ दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टेट द एज ग्रुप, क्या करना है, स्टेट द एज ग्रुप विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दैट इज सी आई निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, या तो क्लास इंटरवल बोलते हैं, सॉरी क्लास सी आई मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल। हमारा फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है, एज दिया हुआ, तो एज से हम लोग क्या निकालें, दैट इज क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट से फ्रीक्वेंसी निकालें, ओके। अब देखो यहाँ पे लिखा हो बिलो 4, बिलो 4 का मतलब हो रहा है कि डेट इज 0 से 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो 0 से 4 का स्टूडेंट हमारा 0 है, क्यों, कहीं 0 4 के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 0 है। अब हम लोग यहाँ पे सिंस क्लास इंटरवल की बात हो रही है तो हम लोग 4 से लेके कंसिडर करेंगे 7 तक। जब 4 से 7 कंसिडर करिएगा तो हम देखिए 4 से 7 के बीच हमारा कितना स्टूडेंट्स आ रहा है, डेट इज 85 आ रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया दैट इज 7 से 10 के बीच है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करें, बिलो 10 का दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना 140, और बिलो 7 कितना दिया दैट इज 85। तो हम लोग किसके बीच का ड्यूरेशन निकाला, दैट इज 7 से लेकर 10 के बीच का एवरेज स्टूडेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, 140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 85 से। जब ऐसा कुछ करिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 55 आएगा। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, बिलो 13 मींस यहाँ पे 10 से लेके 13 साल के बीच में कितना स्टूडेंट्स है, तो ये जो हमारा 243 था इसको सब माइनस करेंगे दैट इज 140 से। जब ऐसा कुछ करिएगा तो आपका सब्सट्रैक्ट करने के बाद 103 आ जाएगा। अगेन जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 13 से 16 तक, तो जब इसको क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 300 को घटा दीजिए किससे, 243 से, तो आपका आ जाएगा दैट इज 57। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि स्टेट द एज ग्रुप, स्टेट द एज ग्रुप, तो स्टेट द एज ग्रुप बताना है विच इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं 85 है, यहाँ पे 103 है, यहाँ 57 है, तो लीस्ट हमारा सबसे छोटा वाला कौन सा 55 है, और इसका एज ग्रुप कौन सा आंसर होता है, डेट इज 7 से 10 के बीच का है। तो आंसर आपका मिल चुका है, डेट 7 से 10 बीच हमारा जो एज ग्रुप है, इसमें हमारा क्या लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिला है, ठीक है। तो इसको हम लोग आसानी से हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एसी, फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। अब इसका वैल्यू निकालना है आपको। अगर मान लेते इसका वैल्यू निकालना है तो आप इसको सिंपल सा एच मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका अगर मान लेते ये ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करने वाले, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ ना, तो एक ट्रायंगल पहले इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल को कंसीडर करिएगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 10 डेट इज 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, ये जो हम लोग इसको मान रहे 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ क्या है जी, दैट इज AC है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा दैट इज AC है तो AC लिख दिए, और नीचे का हमारा दैट इज DC है तो DC लिख दिया। सिंस 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इक्वल टू हमारा हो गया AC डिवाइड बाय DC। तो हम लोग AC इक्वल टू निकाल सकते हैं DC, और AC का वैल्यू हम लोग मान चुके हैं दैट इज H, बस इसको मान लेना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज H हो जाएगा। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ये आपका वैल्यू कितना H है, ये आपका कितना H है, एज्यूम कर चुके हैं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंसीडर करने वाला दैट इज इन ट्रायंगल ACB। अब इसमें हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे दैट इज 10 30 डिग्री, कितना कंसीडर करेंगे, दैट इज 10 30 डिग्री इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन, दैट इज AC डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, दैट इज 40 प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज H। और AC का ऑलरेडी वैल्यू मान चुके हैं, H डिवाइडेड बाय 40 प्लस H हो जाएगा। और सिंस हमारा 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1/√3 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, H डिवाइडेड बाय 40 प्लस H, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, दैट इज 40 प्लस H 40 हो जाएगा प्लस H इक्वल टू √3H। जब इसको सॉल्व करिए तो H यहाँ पे हमारा H को उठा करके इस साइड फेंक दीजिए। जब ऐसा कुछ करिएगा तो √3H हो जाएगा माइनस H हो जाएगा इक्वल टू 40 हो जाएगा। H को कॉमन लीजिए तो √3 कितना, √3 माइनस 1 इक्वल टू 40 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो यहाँ होने वाला है दैट इज 40 डिवाइडेड बाय √3 माइनस H।
इसको आप रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं और फाइनल आपका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे AC का लेंथ पूछा था, आपका आंसर कितना है 40 डिवाइड बाई √3 माइनस h आया। ये काफी इजी क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को यूज करके हम लोग आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखिए ये आपको क्या करना है, ये आपका एक अलग सिंस है प्लस, अब इसको कंसिडर करना है एक साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर करने वाले हैं एक साथ, ठीक है। और सिंस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पे क्या माइनस है ये, ठीक है। और लास्ट में हम लोग ये वाला कंसिडर करने वाला है इसको, ये एक साथ। तो बस ये आपको चार को सॉल्व कर लेना है आसानी से। तो मान लेते हैं हम पहला को फोकस करते हैं। सेक को हम लोग लिख सकते हैं डेट इज कॉस, तो हम लोग लिखते हैं डेट इज साइन 49 डिग्री डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं कॉस 41 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक लिखा हुआ यहाँ पे डेट इज कॉसेक 41 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस को उल्टा करके लिख सकते हैं हम लोग, डेट कॉस को हम लोग लिख सकते हैं डेट सेक, क्या लिख सकते हैं डेट सेक 49 डिग्री, ओके, माइनस 2√3 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 10-20 डिग्री है 10-70 डिग्री, उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ कितना होगा, डेट इज 10-60 डिग्री होगा इंटू 10-20 डिग्री इंटू 10-70 डिग्री होगा। और लास्ट स्टेटमेंट हमारा दिया था माइनस है 3 इंटू कॉस स्क्वायर, डेट इज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेट इज 3 हो जाएगा। कॉस का वैल्यू कितना होगा 1/2, ओके, 1/√2 होता है। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√2। अभी जब इसको स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर कर लीजिए। और साइन 90 का वैल्यू कितना 1 होता है, साइन इसका वैल्यू भी हमारा 1 हो जाएगा। अब इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको आसानी से। जब ऐसा कुछ करिएगा तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आंसर -1/2 होगा। अब माइनस यहाँ पे या माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा, डेट इज 3/2 होगा। कितना होगा जी, प्लस 3/2। तो ओवरऑल हमारे यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, जैसे प्लस 3/2 लिख सकते हैं ना। चलिए लिख देते हैं। मीन्स हम लोग यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए, देखो हम लोग क्या किए, जब इसको सॉल्व किए ना तो इसका वैल्यू कितना था, प्लस 1/3। कितना आया था जी, दैट इज प्लस, बताइए प्लस कितना आया था, प्लस 3/2 आया था ना। इसको लिख के रखना है, कहीं अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत गलत होता है तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, 3/2 आया था। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे 3/2। अब हम लोग इस पे फोकस करते हैं। देखो ये आपका दिया हुआ साइन 49, देखो कितना लिखा साइन 49 डिग्री। हम लोग लिख सकते हैं साइन को लिख सकते हैं, डेट इज साइन 90 डिग्री -41 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन, डेट इज साइन हमारा नहीं कॉसेक है, कॉस, दैट इज cos 41 डिग्री, ओके, प्लस cos को हम लिख सकते हैं ना जी, cos को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज cosec 90 डिग्री -49 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 49 डिग्री, ओके, -2/√3। और देखिए 10-60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, दैट इज √3 होता है, ओके। और 10 हम लोग 10-20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 10-90 माइनस दैट इज 70 डिग्री, और इंटू 10 कितना दिया, दैट इज 10-70 डिग्री और प्लस 3/2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो अब इसको क्या लिखने वाले थे, कॉस 41 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 41 डिग्री, ओके। और प्लस यहाँ पे देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज सेक थीटा होता है। तो सेक क्या हो जाएगा, दैट इज 49 डिग्री डिवाइड बाई सेक 49 डिग्री, ओके। यहाँ पे हमारा √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 10-90 माइनस थीटा, 10-90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉट 70 डिग्री है, 10-70 से आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ -2 प्लस 3/2 लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल करिए 1 आ जाएगा, इसको कैंसिल करिए 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो वैल्यू आने वाला है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज वैल्यू आ जाएगा 1 + 1 -2 + 3/2। तो देखो 1 + 1 2 होता है, -2 तो ये कैंसिल ऐसे ही हो गया। तो आपका जो फाइनल आंसर होने वाला है दैट इज 3/2 होगा। तो बच्चों देखिए हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आराम से हम लोग सॉल्व किए हैं और आसानी से, जो आपको प्रॉपर्टीज पता होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन जो थ्योरम था आपका इनवर्स रिलेशन था, दैट इज कॉस से क्या होता है, साइन को लिख सकते हैं हम लोग कॉस, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा ले सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा ले सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा ले सकते हैं। बस ये से जो फॉर्मूला आप पढ़े थे उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगला क्वेश्चन हमारा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डेविड हैज आरडी अकाउंट, आरडी मतलब होता है रिकरिंग अकाउंट, मतलब उसमें कुछ पैसा बार बार डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा जा रहा है कि कितना पैसा डालना पड़ रहा है, 600 रुपया पर मंथ। कितना पैसा, 600 रुपया पर मंथ इसको डालना पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना जी, आपका स्टेटमेंट पहला बन जाएगा इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, पर मंथ। तो इंस्टॉलमेंट पर मंथ इसको कितना देना पड़ रहा है, ₹600 देना पड़ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट वाज इतना रुपया। देखिए मैच्योरिटी वैल्यू जो होता है ना, मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है, कितना पैसा वो हर महीने जमा कर रहा है और कितना महीने तक जमा कर रहा है। सिंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ नंबर ऑफ मंथ, तो हम लोग एन मान ले रहे हैं। फिर प्लस कितना हो जाएगा, इसका ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बस यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बनता है बाबू, यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पी इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डेट इज 100 हो जाएगा, इनटू टाइम हमारा सिंस 1 साल का है, कितना है, डेट इज हमारा साल तो नहीं पता है ना, तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेट इज हम लोग यहाँ पे 1/12 क्यों करते हैं, यहाँ पे ये इसके साथ रिलेशन है, मीन्स P इंटू R इंटू टी होता है ना जी। तो टाइम, ये जो हमारा टाइम यही इंडिकेट कर रहा है, दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/12 करोगे तो ये हमारा टाइम हो जाता है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे जब हम लोग सिंपल ये जो रिकरिंग अकाउंट का अगर क्वेश्चन बनता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू ऑलरेडी दे दिया आपका, दैट इज 24 है, दैट इज 930। अब देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि डेविड हैज आरडी अकाउंट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट 6 मंथ पर मंथ। मतलब 600 रुपये ये क्या कर रहा है बंदा, गोविंद डेविड हर महीना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर रहा है। फिर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, कुछ पैसा इसको कुछ दिन के बाद, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ नहीं बताया गया है, तो बोलना है कि फाइंड द टाइम इन द ईयर, इन द टाइम इन द ईयर फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। तो यहाँ पे एन हम लोग माने हैं कि दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ऑलरेडी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%। तो बस ये जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो डाटा, पहला डाटा हमारा यहाँ पे दिया हुआ था, डेट इज हमारा फॉर्मूला निकल लेते हैं, एम बी इक्वल टू क्या होता है, डेट इज 600 इंटू एन हो जाएगा प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट इज पी इंटू आर इंटू टी होता है, पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम का वैल्यू क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/12। तो ये हमारा टाइम बता देता है, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूला को यूज करिए। तो यहाँ पे कितना आया था, डेट इज 24930 आया था ना जी, क्यों, क्या कि मैच्योरिटी वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 एन हो जाएगा प्लस प्रिंसिपल आपको पता है, डेट इज 600 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, डेट इज 10 था, 10/100। यहाँ पे क्या था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखिए यहाँ पे हम लोग और कुछ कर सकते हैं ना जी। यहाँ पे देखिए 12 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे इसको काट लीजिए 5 हो जाएगा। तो और कुछ हो सकता है क्या, ये कितना हो जाएगा, 6 नहीं 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना है, रेट इज, देखिए यहाँ पे आपका कितना है जी, यहाँ पे 5, यहाँ पे इसको बढ़िया से लिखिए, डेट इज 600 एन हुआ प्लस 5n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे कितना, डेट इज 4930। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 लिखा हुआ ना, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इस 5 को 10 करने वाले हैं। 2 से ऊपर गुना कर दिए, 2 से नीचे गुना कर दिए, तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए 600 एन हो जाएगा, यहाँ पे 10 एन हो जाएगा इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे 24930। इससे फायदा क्या होगा, एक जीरो यहाँ से काट सकते हैं, एक जीरो यहाँ से उड़ा सकते हैं, एक जीरो यहाँ उड़ा सकते हैं। तो फाइनली जो हम लोग अगला जो इक्वेशन बनने वाला है बच्चों, अगला जो इक्वेशन बनेगा वो देखिए क्या बनने वाला है, आपका बनेगा, डेट इज 2493 इक्वल टू 60n प्लस कितना हो जाएगा, डेट इज एन स्क्वायर प्लस एन। क्यों, क्या कि इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा एन इंटू एन क्या एन स्क्वायर हो जाएगा, एन इंटू प्लस 1 कितना हो जाएगा, डेट इज एन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना जी, डेट इज एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाई 4। अब इसको क्या करना है, सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2493 को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डेट इज 9972 आएगा, इक्वल टू डेट इज 6 चौक कितना होता है 240 है, एन प्लस कितना हो जाएगा, डेट इज एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा, ओके। क्या कि ये ऑलरेडी हम लोग क्या कि इस साइड फेंक चुके हैं, तो इसका एलसीएम 1 लेकर के इस साइड फेंक दिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा, डेट इज 9972। 1 सेकंड में इसको समझा देता हूँ कैसे आ रहा है, ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं करिएगा। देखिए हम सिंपल से यहाँ पे क्या किए ना, यहाँ पे क्या कि ये जो हमारा यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंपल से आसानी से हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, इक्वेशन को सॉल्व, देखिए मैच्योरिटी वैल्यू का जो क्वेश्चन आता है हमारा, उस क्वेश्चन को हम लोग ले करके आराम से सॉल्व किए, ठीक है।
तो क्वेश्चन को यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, देखिए क्वेश्चन में हमारा जो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ था उस क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं, और उस क्वेश्चन को सॉल्व, जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ था उस फॉर्मूला को हम लोग क्या किए, सॉल्व किए हैं, इस फॉर्मूला को आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो चलिए देखता हूँ फॉर्मूला क्या यूज किए थे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या हुआ था, एक बार फिर से देखिएगा। हमारा कितना आया था जी, हमारा जो इक्वेशन बना था वो कितना था, डेट इज 2493 बना था, इक्वल टू 60 प्लस कितना हो जाएगा, 60n था यहाँ पे, 60n, और यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई कितना था, डेट इज डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं था, एलसीएम 1 मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना, डेट इज 240 हो जाएगा, n प्लस n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना लिखा है, डेट इज 2493। अब ये 4 को उठा के इस साइड फेंक दीजिए, जब 2493 को 4 से गुना करिएगा तो हमारा आंसर आता है 99, कितना है 9972 इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे n स्क्वायर है तो आप n स्क्वायर लिखिए, यानी देखिए 240n प्लस n कितना है, 241n हो जाएगा, 241n। अब फर्दर हम लोग यहाँ पे आप ये वाला चीज ये हमारा वैल्यू है, इस वैल्यू को उठा के सेट फेंकिए तो हमारा क्या होगा, सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बनेगा, n स्क्वायर होगा प्लस दैट इज 241n माइनस 9972 इक्वल टू 0। अब सिंपल से इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये जो 241 है इसको फैक्टराइज करने का सिंपल सा तरीका होता है, दैट इज n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 277 एन माइनस दैट इज 36, कितना होगा, दैट इज माइनस 36, ओके, माइनस 36 एन, अब माइनस 9972 इक्वल टू 0। देखिए जब ऐसा कुछ करिएगा तो आपका आंसर इतना ही आएगा। देखिए 277 को 36 से घटाए, 7 में से एक जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, एक बचेगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, और 2 का 2 बच गया, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये इसका फैक्टराइजेशन किए, ठीक है। अब यहाँ पे से क्या करिए, n को कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से हम लोग क्या करें, n को कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है। तो n जब कॉमन n को कॉमन ले लीजिएगा तो n हमारा कितना, n प्लस 277 होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे 36 कॉमन लीजिए तो 36 हो जाएगा, n प्लस 277 इक्वल टू 0। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे n प्लस 277 और n प्लस 277 हमारा कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो n प्लस 277 हो जाएगा इंटू कितना, n माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अब इसको क्या करना है, इक्वेट करना है 0 से, इसको इक्वेट करना है 0 से, तो मींस n प्लस 277 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और एक और होने वाला n माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो n इक्वल टू हमारा कितना, दैट इज 3। तो ये जो 3 इंडिकेट कर रहा है ना जी, दैट इज 3 नहीं 36 हुआ ना, तो ये जो 36 इंडिकेट कर रहा है वो आपका 36 का मंथ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 36 एंड हमारे जो n का वैल्यू है पॉजिटिव आया, और यहाँ पे देख सकते हैं n का वैल्यू हमारा कितना, डेट इज माइनस 277। तो ये सिंस हमारा ये नेगेटिव वैल्यू है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमारा मंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो फाइनल जो वैल्यू आएगा n इक्वल टू 36 मंथ्स होगा, ये क्या करेगा, मंथ्स इंडिकेट करेगा। सिंस द क्वेश्चन हमारा जो कर रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है जी, क्वेश्चन आपका कर रहा था डेट इज फाइंड द टाइम इन ईयर, तो आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया कि n का वैल्यू हमारा 36 मंथ है। तो सिंस अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ईयर में, तो 36 को डिवाइड करो 12 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, डेट इज 3 ईयर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो हमारा रिकरिंग अकाउंट का जो क्वेश्चन था, हम लोग सिंपल से जो फॉर्मूला लगाए थे, इस फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाए। बच्चों फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। बच्चों अगर किसी तरह का भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डालिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर जितना जल्दी हो सके उसे दे सकता हूँ। अब बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है प्लीज सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैं इसी तरह वीडियो डालता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।